प्रिय विद्यार्थियों, हम सूरदास द्वारा रचित पदों पर बात कर रहे थे। आज हम सूरदास के कुछ और अन्य पद जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है पर बात करेंगे। तो आज जिन पदों पर हम बात करेंगे वो श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात ब्रजवासियों की क्या दशा होती है उससे संबंधित है। पहला पद देखते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तिहारे सुत की मैया करत ही रहियो जत पिटेव तुम जानती उनकी तव मोई कही आवे प्रात होत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे तेल उबटनो अर तातो जल ताही दे की भजी जाते जोय जोय मांगत सोय सोय देती क्रम क्रम करके नहाते सूर पथिक सुनि मोहि रेन दिन बड़्यो रहत उर सोच मेरो अलग लड़े तो मोहन हवे है करत संकोच। संदेशो देव की सुख है। इन पदों पर बात करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं, अक्रूर जी श्री कृष्ण को मथुरा लेकर के चले जाते हैं, तो श्री कृष्ण के जाने के पश्चात संपूर्ण ब्रज जो है वो वियोग की आग में जलने लगता है। ब्रज का कोना कोना जो है वह वियोग से दग्ध हो जाता है। ब्रज वृंदावन जहाँ पहले सुख का सागर, आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था और श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण समस्त ब्रजवासी आनंदित होते थे, श्री कृष्ण के चले जाने पर ब्रज में सुख आनंद की जगह दुख का सागर हिलोरे लेने लगा और संपूर्ण ब्रजवासी जो है वियोग वेदना से व्यथित हो गए, उससे पीड़ित हो गए, उसमें जलने लगे। तो सूर के काव्य में वियोग वेदना के तीन स्तर है, तीन रूप है। एक तो है माता यशोदा की वात्सल्य जनित वियोग। वियोग की पीड़ा में एक पीड़ा तो होती है यशोदा को, बाबा नंद को, जो उनकी मात संतान के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसके कारण उन्हें जो वियोग की पीड़ा होती है। दूसरी पीड़ा होती है गोपियों राधा को, जो श्रृंगार जनित वियोग है, मधुरा भक्ति जनित वियोग है। और तीसरा वियोग जो है वो श्री कृष्ण के सखा जो है और ब्रज के अन्य जो वासी है, समस्त ब्रज जिसमें आ जाता है फिर उनको होता है। तो इन वियोग के तीन रूपों में या तीन स्थलों में भी दो मुख्य रूप से प्रमुख है और जिनका मुख्य रूप से वर्णन सूर के काव्य में हुआ है। एक तो माता यशोदा का वात्सल्यजन्य वियोग और दूसरा गोपियों का श्रृंगार जनित वियोग। सूर के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार दो ही रस मुख्य रूप से आए हैं और सूरदास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भी है कि वात्सल्य के वो सम्राट है। वात्सल्य और श्रृंगार का एक एक कोना उन्होंने अच्छी तरह से देखा है और वात्सल्य और श्रृंगार का जैसा वर्णन उन्होंने अपनी बंद आंखों से किया है, विशेष रूप से वात्सल्य का, वैसा अन्य कवि नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक लिखा है उन्होंने कि वात्सल्य और श्रृंगार के संबंध में इनके बाद में अन्य कवियों ने जो लिखा है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो उक्तियां हैं, वो सूर की झूठन मालूम होती है, मानो सूर से उन्होंने झूठन लेकर के वो कुछ लिखा है। सूर के काव्य में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात
वियोग वर्णन की जो शुरुआत होती है वो वात्सल्य वियोग से होती है, और वात्सल्य वियोग का जो मुख्य आश्रय है वो यशोदा है। सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का उन्होंने बड़ा मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। संयोग पक्ष में उनके जन्म से लेकर के किशोरावस्था के न जाने कितने सुंदर मनोहारी चित्र सूर के काव्य में मिलते हैं। इससे पूर्व हमने जो किलकत काने गुटरवनी आवत मैया हो न चरहियो गाई, ये जो है वात्सल्य के पद है, संयोग वात्सल्य। लेकिन सूर के काव्य में वियोग वात्सल्य का भी उतना ही मार्मिक वर्णन हुआ है जितना संयोग का हुआ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में लिखा भी है कि सूर जहाँ पुत्रवती जननी के प्रेम प्रणव हृदय को छूने में समृद्ध हुए हैं, वहीं दूसरी ओर वियोगिनी माता के करुणा विगलित हृदय को भी छूने में समर्थ हुए। एक तरफ प्रेम प्रणव हृदय है जननी का बेटे के प्रति, दूसरी ओर जो है वियोग के कारण, बेटे के पुत्र के वियोग के कारण उनका जो करुणा विगलित रहते हैं उसकी भी व्यंजना उन्होंने की है। तो वात्सल्य वियोग की शुरुआत सूर के काव्य में तभी हो जाती है जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने के लिए आते हैं। और जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेने के लिए आते हैं, श्री कृष्ण मथुरा जाने के लिए तैयार होते हैं बालक श्री कृष्ण, तो यशोदा की मातृ सुलभ जो चिंता है, व्याकुलता है, वो बढ़ जाती है। और वो ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी हितैषी को पुकारने लगती है जो किसी भी तरह से कृष्ण को मथुरा जाने से रोक ले। सूर ने लिखा है कि जसोदा बार बार भाके है को ब्रज में ही तू हमारो चलत गोपाल ही राखे, कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप हवे आयो। इसमें बस यशोदा बार बार पुकारे कि कोई ब्रज में मेरा हितैषी है जो इस श्री कृष्ण को जाते हुए श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोक ले। और वो कहते हैं कि क्यों कंस मथुरा में श्री कृष्ण बालक कृष्ण को बुलाया है, किस लिए बुलाया है उसने। ऐसा लगता है ये अक्रूर जी जो है वो तो मेरे लिए काल बनकर, यमराज बनकर के आया। सूर ने और भी लिखा है माता यशोदा की उस वियोग जन्य पीड़ा के लिए लिखा है उन्होंने कि कमल नयन गुण टेरत टेरत मधुर वदन, कमल नयन गुण टेरत टेरत अधर वदन कुमिलानी, सूर्य कहा लगी प्रगट जनाऊं दुखित नंद जू की रानी। कहते हैं कि श्री कृष्ण बालक कृष्ण के गुणों का गान करते करते यशोदा के होठ और जो मुख है वो मुरझा जाता है, यहाँ तक कि वो धरती पर गिर पड़ती है। यशोदा की इस वियोग पीड़ा की मानसिक स्थिति का बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण सूर ने किया है। और वियोग की पीड़ा के कारण वो मानसिक रूप से इतनी क्षुब्ध हो जाती है कि बाबा नंद से भी लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाती है। और यही नहीं, पूरे जो ब्रज है उस पर आक्षेप करती हुई कहती है कि फाटी न गई ब्रज की छाती कत ये सूल सयो, कि इस ब्रज की छाती फट नहीं गई, इतना बड़ा सूल, इतनी बड़ी जो पीड़ा है, वो कष्ट है, वो सहन। यहाँ जो पद है उसमें भी यशोदा की है वात्सल्य जनित जो अकुलाहट है, बेचैनी है, चिंता है, वो प्रकट अभिव्यक्त हुई है।
श्री कृष्ण जब उद्धव को मथुरा में वहां ब्रज में गोपियों को संदेश देने के लिए भेजते हैं, तो माता यशोदा भी गोपियों की तरह संदेश भेजती है, और यशोदा संदेश भेजती है देवकी को, कृष्ण की माता देवकी को, और वह संदेश में स्पष्ट कह रही है उस कि वह 2.5 माह है, परंतु उसे कृष्ण की जो चिंता है वो बड़ी सताती रहती है। दिन रात वो चिंता उसे काटती रहती है, कचोड़ती रहती है। और यशोदा के मातृ सुलभ हृदय की ये जो मार्मिक पीड़ा है वह इस पद में अभिव्यक्त हुई है। संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाय तियारे सुत की मैया कृत ही रही। यहाँ यशोदा उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुम मेरा ये संदेश देवकी से कह देना, बालक कृष्ण की माता देवकी से कह देना कि हो तो धाय तियारे सुत की। मैं तो धाई कहते हैं, धाई माँ जो बच्चे का पालन पोषण करती थी, राज परिवारों में होती थी धाई माँ। पन्ना धाई भी जैसे धाई माँ थी, तो जो राजकुमारों का पालन पोषण करती थी। यहाँ यशोदा कह रही कि मैं तो तुम्हारे पुत्र कृष्ण की धाई माँ हूँ, मैं तो कृष्ण की लालन पालन करने वाली माँ हूँ, मैं कृष्ण की वास्तविक माँ रही हूँ, वास्तविक माँ तो तुम हो, मैया करत ही रही हो, इसलिए तुम मुझ पर, मैया का अर्थ होता है कृपा, दया, तुम मुझ पर अपनी कृपा बनाए, मुझ पर अपनी दया बनाए रखना, मुझे भुला न देना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तव मोहि कही आवे। आगे यशोदा कहती है टेव यानी आदत, यशोदा देवकी से कहती है, संदेश भेजती है कि यद्यपि तुम बालक कृष्ण की सारी आदतें जानती हो, तुम उनकी माँ हो और माँ होने के नाते तुम बालक कृष्ण की सारी आदतें जानते हो, फिर भी तव मोई कही आवे, तो भी मुझसे, मैं कहने के लिए विवश, मुझे कहना पड़ रहा है, मेरे हृदय से ये बातें निकल रही है। यहाँ विवशता बता रही यशोदा ये कह रही कि मैं विवश हूँ ये कहने के लिए। यद्यपि मैं धाई माँ हूँ, वास्तविक माँ नहीं हूँ, तुम वास्तविक माँ हो कृष्ण की, तुम कृष्ण की सारी आदतें जानते हो, फिर भी मैं कहने के लिए मजबूर हूँ। यशोदा को ये मजबूर कौन करता है? यशोदा को मजबूर करता है उसकी मातृ सुलभ जो वत्सलता है, श्री कृष्ण के प्रति जो उसका वात्सल्य भाव है, श्री कृष्ण के पालन पोषण को लेकर, उनके खान पान को लेकर उसके हृदय में जो चिंता हो रही है, वो चिंता यशोदा को यहाँ पर विवश कर रही है, मजबूर कर रही है, मानो ये भी उसकी मजबूरी है। प्रात होत मेरे लाल लड़े ते माखन रोटी भावे। आगे कृष्ण की आदतों के बारे में कहते हुए वो कहती है, बताते हुए कहती है कि प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, क्योंकि बालक कृष्ण जन्म के कुछ समय बाद ही जो है वहाँ ब्रज में आ गए थे, तो उनका लालन पालन ब्रज में माता यशोदा ने किया था, और इसलिए वो कहते कि प्रात होत मेरे लाल लड़े थे, कि सुबह होते ही मेरे प्यारे लड़े थे यानी दुलारे प्यारे लाल को, बेटे को माखन रोटी भावे। मक्खन और रोटी जो है वो बहुत अच्छी लगती है, अर्थात बाल कृष्ण जो है वो सुबह माखन और रोटी खाता है। यहाँ लाल शब्द का प्रयोग किया, लाल शब्द में भी लाल के भी विशेषण, लड़े थे दुलारे प्यारे बेटे को, तो यहाँ भी ये जो वात्सल्य भाव वो झलकता है। तेल उबटनो अरो तातो जल ताही दे के भजी जाती, और नहाने के लिए उबटन तेल और गर्म जल को देख करके ये दूर भाग जाता, ताही देखी उनको देख करके भजी जाते, भाग जाते।
कि कृष्ण जो है वो उपटन को, गर्म जल को और तेल को देखते ही भाग जाता है। नहाने से श्री कृष्ण जो है वो बचते थे। तो इस संबंध में कह रही है, फिर माता यशोदा क्या करती है, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जिस तरह से एक बालक जब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता तो माता जो है उसकी एक एक इच्छा का पालन करने के बाद उसे उस काम के लिए तैयार कर लेती। बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण है, मनोवैज्ञानिक बात सोने कही कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, कि ये जो भी मांगता है मैं उसकी हर इच्छा को पूरी करूं, और इस तरह मैं इसे हर एक इच्छा को पूरी करके इसको नहाने के लिए तैयार करती हूँ। सूर्य पथिक सुनि मोहि रेन दिन, बड़ो रहत उर सोच। और यहाँ पर यशोदा उद्धव से कहते कि पथिक के रूप में संबोधित किया गया है, हे पथिक, हे उद्धव, मुझे रेन यानी रात दिन, मुझे रात और दिन इसी बात की बड़ी चिंता रहती है। सोच यानी चिंता, मेरा मन रात और दिन इसी चिंता में व्याकुल रहता है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन हवे करत संकोच, कि मेरा जो लाडला बालक कृष्ण है वो स्वभाव से संकोची है, और वो जो है अपनी माता से मांगने में संकोच करता होगा। ये इस कारण इस बात को लेकर के मैं दिन रात चिंतित रहती हूँ। तो देवकी से माता यशोदा श्री कृष्ण की आदतों के बारे में बताती है और उनके संकोची स्वभाव के बारे में बताती है, ताकि कृष्ण जो है उनके लालन पालन में किसी तरह का व्यवधान नहीं हो। और जिस तरह से ब्रज में माता यशोदा उनका लालन पालन करती थी, वैसा ही उनका लालन पालन होता रहे। तो यशोदा की वात्सल्य जनित, पुत्र के प्रति प्रेम जनित जो चिंता है, अकुलाहट है, बेचैनी है, वो इसमें अभिव्यक्त हुई है। वियोग वात्सल्य रस की यहाँ पर सुंदर अभिव्यंजना हुई है। यशोदा माता यशोदा के बालक कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का बड़ा मार्मिक चित्रण है। वात्सल्य वियोग का वर्णन बड़ा मनोवैज्ञानिक है, ब्रज भाषा है और पद गेय है, अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ। अगला पद है गोपी वीरा से। तो पद देखते हैं कि मधुवन तुम क्यों रहत हरे, कहीं कहीं कथ भी आता है। विरह वियोग मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। मोहन बेनो बजावत द्रुम तर साका टेक खरे। मोहे तावर अरु जड़ जंगम मुनिजन ध्यान टरे। वह चितवन तू मन न धरत है फिर फिर पुहुप धरे। सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सिख लो नजरे। अभी मैंने बात की थी कि सूर के काव्य में वियोग के 3 स्थल है। उनमें एक तो है यशोदा का वात्सल्य जन्य वियोग और दूसरा है गोपियों का श्रृंगार जनित वियोग। तो पहले इससे ऊपर वाले पद में तो माता यशोदा का वात्सल्य जनित वियोग वर्णित हुआ। इसमें गोपियों की श्रृंगार जनित जो वेदना है, पीड़ा है, वो चित्रित हुई। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो संपूर्ण ब्रज जो है वियोग की अग्नि में जलने लगता है और ब्रज का कोना कोना जल रहा था। संपूर्ण ब्रजवासी इस वियोग वेदना से व्यथित थे। तो जब वियोग वेदना में प्रकृति भी दुख देने लगती है, तो वहां पर प्रकृति का जो चित्रण होता है वो उद्दीपनात्मक चित्रण होता है।
प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण यूं कहें कि उद्दीपन का अर्थ होता है उत्तेजित करना। जब प्रकृति के उपादान, प्रकृति के तत्व मनुष्य की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, संयोगी और वियोगी मन की भावनाओं को उत्तेजित करते हैं, तो वहां पर प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण होता है। संयोग काल में प्रकृति की जो चीजें सुख देती है, वियोग में वही चीजें दुख देने लग जाती। प्रकृति की चीजें संयोग में सुख में वृद्धि करती है और वियोग में वेदना में, पीड़ा में वृद्धि करती है। वहां पर प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण होता है। और श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की जो दशा है वो अत्यंत दीन हो गई। वियोग की पीड़ा में वो इतनी गहरी डूब गई कि उन्हें संपूर्ण प्रकृति जो है वो और अधिक पीड़ा देने लगी। कृष्ण ने अन्य जगह भी लिखा है कि संयोग काल में जो चंद्रमा उन्हें शीतलता देता था, अब वो उनकी वेदना में वृद्धि करने लगा। सूर्य ने लिखा है, माई मोको चंद लगो दुख देन, कहवे श्याम कहावे बतिया, कहे वे सुख की रे। माई मोको चंद लगो दुख देन, चंद्रमा भी मुझे जो है दुखदायी देने लगने लगा है। श्याम के बिना, श्री कृष्ण के बिना अब वो सारा सुख जो मिट गया है और चंद्रमा भी अब दुख देता है। यही नहीं, गोपियां यूं भी कहती कि बिनु गोपाल बेरीन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज। कि श्री कृष्ण के बगैर ये लताएं जो है वो दुश्मन हो गई। तब तो ये बहुत अच्छी लगती थी, अब ये जो है अग्नि पुंजों के समान हो गई, अग्नि की ज्वालाओं के समान हो गई और मानो जलाने के लिए आतुर है। और पीड़ा का स्तर इस चरम तक बढ़ जाता है कि वो मधुबन को पर भी आक्षेप डाल देते करने लग जाती है। जिस तरह से यशोदा ने किया था कि फाटी गई ने ब्रज की छाती, कथिये सूल से हो, वैसे ही बात जो है आक्षेप करते हुए गोपियां कहती कि मधुबन तुम क्यों रहता है। कि मधुबन वृंदावन का जो वन है जहाँ पर कृष्ण जो है गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो उस मधुबन को संबोधित करते हुए गोपियां कहती कि हे मधुबन, तुम किस आधार पर हरे भरे, तुम अभी भी क्यों हरे भरे बने हुए हो। विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे खड़े क्यों न जरे, ठाडे का अर्थ होता खड़े हुए। तुम श्री कृष्ण के विरह योग में खड़े खड़े क्यों नहीं जल। संपूर्ण ब्रज वियोग की अग्नि में जल रहा है और तुम हरे भरे बने हुए हो। कृष्ण के वियोग में भी वियोग ने तुम्हें जलाया नहीं, कृष्ण के वियोग में भी तुम बड़े हरे भरे बने हो। तुम क्या निर्लज हो गए हो। मतलब प्रकृति को मधुबन पर आक्षेप कर रही है कि मानो वो निर्लज है, उसमें संवेदनशीलता नहीं। सारा ब्रज जल रहा है और वो हरा भरा बना हुआ है। मोहन वेणु बजावत द्रुम तर शाखा टेकी खरे, कि मधुबन में जहाँ कृष्ण जो है पेड़ों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर के मधुर वंशी वादन किया करते थे, और कृष्ण के उस मधुर वंशी वादन को सुनकर के मोहे थावर यानी स्थिर रहने वाले, अरु यानी और जड़ निर्जीव जंगम चलने फिरने वाले, कि श्री कृष्ण के उस मधुर वंशी वादन को सुन करके जड़ और चेतन, स्थिर रहने वाले और चलने फिरने वाले सभी जो है वो मुग्ध हो जाते थे, मोहित हो जाते थे, सम्मोहन में बन जाते थे, जादू में बन जाते थे। मुनि जन ध्यान करे, और मुनि लोगों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भी ध्यान जो है वो भंग हो जाता है। वह चितवनी तू मन न धरत, श्री कृष्ण की उस चितवन को तू अपने मन में धारण नहीं करता। वह चितवन
जो है तुझे याद नहीं आती। फिरी फिरी पुहुप धरे, और तू तो बार बार जो है फूलों को धारण कर रहा है। क्या श्री कृष्ण की वो चितवन तुझे जलाती नहीं है, चिंतित नहीं करती है? श्री कृष्ण का वियोग तुझे व्यथित नहीं करता है? श्री कृष्ण के जाने से तू वियोग वेदना से व्यथित नहीं है? सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सिक लो जरे, लो न जरे। और वो कहते कि श्री कृष्ण के विरह की दावानल में, दावानल जंगल में लगने वाली आग, नख सिक लो। नख सिक का मतलब है एडी से चोटी तक, संपूर्ण रूप से, नख से लेकर के शिखा तक। श्री कृष्ण के वियोग में की दावा अग्नि में तुम्हें तो नख से किया तो संपूर्ण रूप से जल जाना चाहिए था, तुम्हें तो पूर्णतया भस्म हो जाना चाहिए था। तुम अभी भी कैसे हरे भरे बने। तो यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपनात्मक चित्रण है। मधुवन, जहाँ गोपियां कृष्ण के लिए साथ रास लीला करती थी, और वो मधुवन उन्हें बड़ा आनंद देता था, सुख देता था, आज वो मधुवन उन्हें दुखदायी लग रहा है और उस पर आक्षेप कर रही है। तो आक्षेप अलंकार भी इसमें है, और गोपियों की वियोग वेदना जो है इसमें चित्रित हुई है। ब्रजभाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है और गीता संगीतात्मकता है पद में। अंतिम आज का पद देखते हैं कि संदेशनी मधुवन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। जिते पथिक पठिए मधुवन को, बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। कागद गरे मेघ मसी खूटी, सर दाव लाग जरे, सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियों को विश्वास था कि श्री कृष्ण उन्हें संदेश भेजेंगे। श्री कृष्ण कोई पत्र नहीं लिखते हैं, कोई पाती नहीं भेजते हैं। गोपियां अपनी तरफ से अनेक पत्र भेजती है, हर पत्र के माध्यम से वो पत्र भेजती है, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आता है। तो गोपियां चिंतित होती है और ऐसी जो है वो ऐसा विचार करती हैं। संदेशनी मधुवन को भरी, इसमें गोपियों की पीड़ा है कि उनके पत्रों का प्रत्युत्तर उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। वो कहती है एक गोपी दूसरी गोपी से कि संदेशनी मधुवन, मधुवन या मथुरा के लिए है। संदेशों से मथुरा के कुएं ही भर गए हैं। गोपी दूसरी गोपी से कहती है हमने कृष्ण को इतने संदेश लिख करके भेजे हैं कि उनसे मथुरा के सभी कुएं ही भर गए होंगे। यहाँ ये जो बात है वो संदेशों की अतिशयोक्ति अतिशयता, संदेशों की अतिशयता को की ओर संकेत करने के लिए कही गई। संदेश इतने अधिक है कि संपूर्ण कुएं भर गए होंगे। तो अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर है। अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, कि अपनी तरफ से तो श्री कृष्ण कोई संदेश भेजते नहीं, हमारे द्वारा भेजे गए जो संदेशवाहक है वह भी लौट करके नहीं आते हैं, और नहीं श्री कृष्ण की तरफ से कोई संदेश आता है। जिते पथिक पटे मधुवन को, बहुरी न शोध करे। इस मार्ग से जाने वाले हर पथिक के माध्यम से हमने श्री कृष्ण को मथुरा में संदेश भेजा है, और जितने संदेशवाहक मथुरा की ओर गए हैं, हमने जितने संदेशवाहकों के माध्यम से संदेश भेजा है वो फिर लौट करके नहीं आए। उन्होंने फिर लौट करके सुधि नहीं लिए। के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे। अब गोपियां कल्पना करती है कि इसका कारण क्या हो सकता है, वो सोचती है तो कहते हैं कि के वे श्याम सिकाई प्रमोदे, या तो
उन संदेश वाहकों को श्री कृष्ण ने समझा बुझा करके वहीं रोक लिया है, या फिर के कहूँ बीच मरे, या फिर वो जो है कहीं रास्ते में ही मर गए हैं, इस कारण वो वापस लौट करके नहीं आए। संदेह अलंकार है, संदेह व्यक्त हो रहा है कि क्या कारण है, वो मर गए या श्री कृष्ण ने रोक लिया। कागद गरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। यहाँ जो दो पंक्तियां हैं इनमें पाठांतर मिलता है, और कहीं कहीं इन दो पंक्तियों की जगह दूसरी दो पंक्तियां हैं। क्या पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा। मसी खूटी कागज जल बीचे सरदव लागी जरे पाती लिखे कहो क्यों करी जो पलक कपाट अरे। और इन पंक्तियों में पाठांतर की जो पंक्तियां उनको देखें तो गोपियां कह रहे कि मसी खूटी कागज जल बीजे सरदव लाग जरे, कि वियोग की आग के कारण दावाग्नि में पत्र लिखने के लिए जो कलम बनाई जाती थी सरकंडे से, वो जल करके समाप्त हो गया। सरदव लाग जरे, सरकंडे से कलम बनाई जाती थी और उससे पत्र लिखा जाता था। उस समय में, पुराने समय में जब मुद्रण का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले, तो वो कह रहे हैं कि वो सरकंडा जल गया है दावाग्नि वियोग की ज्वाला में, कागज जल बीजे। और श्री कृष्ण के वियोग में आंखों से निरंतर अश्रु बहने के कारण कागज जो है वो भीग गया है, और मसी खूटी, और वियोग में निकलने वाली गर्म सांसों के कारण सारे जो स्याही है वो समाप्त हो गई। पाती लिखी कहूँ क्यों करी जो पलक कपाटा। और अब तो पत्र लिखे भी तो कैसे, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में निरंतर अश्रुधारा बहते रहने के कारण आंखें सूज गई है, और उनके पलक रूपी जो किवाड़ है वो अट गए हैं, वो अड़ते हैं, वो व्यवधान बनते हैं, वो बंद हो गए हैं। कपाट ही इतनी सूज गई है कि एक पलकें एक तरह से कपाट की तरह, किवाड़ की तरह बंद हो गई, और अब वो कुछ भी देख नहीं सकती। तो गोपियों के संदर्भ में यह अर्थ लिया जा सकता है, यहाँ पर यह भी अर्थ लिया जा सकता है कि श्री कृष्ण संदेश क्यों नहीं भेज रहे, कि मथुरा में बादलों के कारण, बरसात होने के कारण कागज भीग गए हैं, या वहाँ पर स्याही खत्म हो गई है, और दावाग्नि के कारण कलम बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला सरकंडा भी समाप्त हो गया है, वो भी जल गया है। सेवक सूर लिखन को आंधो, और कृष्ण के जो सेवक है वो पत्र लिखने वाले सेवक वह भी अंधे हैं, इस कारण उनके पलकों रूपी कपाट जो है वो बंद है। तो इससे वो गोपियों के संदर्भ में कही जाने वाली बात वो ज्यादा उपयुक्त बैठती है, कि गोपियों की विरह वेदना के कारण उनकी आंखों से बहने वाले अश्रु धारा से कागज गल गया है, उनकी गर्म श्वासों से स्याही सूख गई है, और वियोग की वियोग ज्वाला के कारण सारा सरकंडा जल करके समाप्त हो गया। तो यहाँ भी गोपियों की जो है वो वेदना अभिव्यक्त हुई है। संदेशों की अतिशयता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, और एक इसमें संदेह अलंकार है कि वे श्याम सिकाए प्रमोदे के कहूँ बीच में है यहाँ पर, और पलक कपाट में रूपक अलंकार है। ब्रजभाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है, और पद में संगीतात्मकता गेता है। धन्यवाद।